हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ ये JKPSC 10+2 लेक्चरर कट ऑफ सीरीज़ का वीडियो 4 है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप JKSSB एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे हम JKPSC एग्ज़ाम्स की बात करें, UPSC एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे SSC CGL एग्ज़ाम की बात करें, या आप रेलवे एग्ज़ाम्स की बात करें, या बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करें, या नीट एग्ज़ाम की बात करें, या JEE एग्ज़ाम की बात करें, तो एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहता है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, वो जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। वो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था दैट दे वांट एन ऑप्शनल कट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ 10+2 लेक्चरर बॉटनी का, एंड हियर इट इज़। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JKPSC 10+2 लेक्चरर बॉटनी का 2016 का कट ऑफ। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 2016 में नोटिफिकेशन आई थी, तो इसके बाद 3,333 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था 10+2 लेक्चरर बॉटनी के पोस्ट के लिए। एंड उसके बाद जब 1 जनवरी 2017 को एग्ज़ाम हुआ था, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अप्रैल में सिलेबस आया था हर एक सब्जेक्ट का। देन जो एग्ज़ाम डेट थी वो अलग अलग थी। जैसा कि किसी का सब्जेक्ट का जून में एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, किसी का जुलाई 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, किसी का अगस्त 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, एंड बॉटनी का एग्ज़ाम हुआ था 1 जनवरी 2017 को। बेसिकली क्या होगा कि अभी जब आपका सिलेबस आउट होगा, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, एंड एग्ज़ाम डेट आने के बाद आपको ये दिखेगा कि हर एक सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम डेट है वो सेपरेट होगा। कुछ सब्जेक्ट्स का जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा, कुछ सब्जेक्ट्स का सितंबर में एग्ज़ाम होगा, कुछ का अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम बॉटनी का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो 1 जनवरी 2017 को हुआ था। एंड इसमें जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे वो थे 3074 कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे। एंड इन कैंडिडेट्स में से जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था रिटन एग्ज़ाम को, वो थे 398 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, एंड इनको आई थी इंटरव्यू की कॉल। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो 10+2 लेक्चरर बॉटनी के लिए पोस्ट थी वो 121 थी। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि जितनी पोस्ट्स होती है उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा जितनी पोस्ट होती हैं, तो 3 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो रिटन क्वालिफाई करते हैं या उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। नाउ जब मैंने ये 398 कैंडिडेट्स का जो मेरिट लिस्ट है ये देखा, तो इसमें से जिस कैंडिडेट ने सबसे कम मार्क्स लाए थे और जो कट ऑफ रहा था रिटन एग्ज़ाम का लास्ट टाइम बॉटनी का, वो था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो था 1 सेकंड, वो था 42.05। तो 42.05 ओपन मेरिट का कट ऑफ रहा था 2016 का, किसका, बॉटनी का। सो इसके बाद देन जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू एंड रिटन को मिला के जो फाइनल कट ऑफ आया था ओपन मेरिट का, तो इसमें जो ओपन मेरिट में टॉप किया था वो थे पीरज़ादा यासिर यूसुफ। तो इसके बनते थे 65.60। एंड जो कट ऑफ रहा था ओपन मेरिट का, दैट इज़ इंटरव्यू एंड रिटन को मिला के, क्योंकि लास्ट टाइम यानी 2016 में नो की टोटल पोस्ट थी ओपन मेरिट के लिए 68 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो कट ऑफ रहा था दैट वाज 48.57। बट ये PSC दैट इज़ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के थ्रू, तो अगर हम इसको साइड लाइन करेंगे तो जो फाइनल कट ऑफ रहा था दैट इज़ बॉटनी का इंटरव्यू एंड रिटन को मिला के, वो था 57.59 2016 में। तो ये आप देख सकते हैं। सो बॉटनी के लिए कट ऑफ रहा था दैट वाज 57.59 ओपन मेरिट कैटेगरी का। इसी तरह से अगर हम RBA कैटेगरी की बात करेंगे, तो RBA कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था दैट वाज 50.65। एंड अगर हम SC कैटेगरी की बात करेंगे, तो SC कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था दैट वाज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड दैट वाज 45.05। एंड अगर हम ST कैटेगरी की बात करेंगे, तो ST कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था दैट वाज 48.03। एंड अगर हम ALC कैटेगरी की बात करेंगे, तो ALC कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था दैट वाज 49.31। एंड अगर हम
SLC कैटेगरी की बात करेंगे तो SLC कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था दैट वाज 52.33। नाउ अब आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो कि अगला वीडियो जो है उसमें हम किस सब्जेक्ट का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। एंड विद दिस हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।